कलयुग के देवता बजरंगबली न्यायाधीश की तरह अपने भक्तों की समस्याएं सुनते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। बाकायदा यहाँ उनकी अदालत चलती है। ये बात सुनने में अजीब व अवश्य लग रही है, लेकिन पूरी तरह सत्य है। रीवा में सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट स्थित है, जिनके न्यायाधीश स्वयं बजरंगबली हैं। रीवा के 3 ऐतिहासिक मंदिरों को अदालत का दर्जा प्राप्त है। चिरौला मंदिर को जिला कोर्ट, रामसागर मंदिर को हाई कोर्ट व खेमसागर मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है। जिन भक्तों की पीड़ा जिला न्यायालय में दूर नहीं होती तो वह हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं, जहां से उन्हें हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी मांग पूरी हो जाती है। बता दें कि चिरौलानाथ मंदिर को जिला कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, जहां भक्त पहुंचकर अपनी अर्जी लगाते हैं और 70-80% लोगों के दुख दर्द यहीं से दूर हो जाते हैं। अगर यहां से सुनवाई नहीं हुई तो फिर लोग हाई कोर्ट यानी रामसागर हनुमान मंदिर में अपनी अर्जी लगाते हैं, जहां अर्जी की सुनवाई होती है, और जिनकी सुनवाई नहीं हुई तो ऐसे 10% सुप्रीम कोर्ट यानी खेमसागर स्थित हनुमान मंदिर में अर्जी लगाते हैं, जहां से 100% उनके दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। इन तीनों ही मंदिर की विशेषता ये भी है एक साथ स्थापित किए गए हैं। भीम रूपधारी असुर सहारे सुंदरकांड में कही गई इस चौपाई के अनुसार चिरौलानाथ हनुमान जी सूक्ष्म रूप में हैं, तो वहीं रामसागर स्थित हनुमान जी विकट रूप में, जबकि खेमसागर स्थित हनुमान जी भीम रूप में स्थापित हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला है बताएं। यहाँ जो राजा वेंकटरमन थे, यहाँ वो कोटे मानते थे। यहाँ चिरौलानाथ जो अपने हैं सूक्ष्म रूपधर सिंह दिखावा, मैंने सूक्ष्म रूप में है। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं अपन तो नहीं पढ़ते हैं, सूक्ष्म रूपधर सिंह दिखावा, विकट रूपधर लंक जरावा, भीम रूपधर असुर संहारे। तो हमारे जो चिरौलानाथ हैं सूक्ष्म रूप है, ये सिविल कोर्ट है जहाँ सब लोग पहुँच सकते हैं। फिर इससे आगे रामसागर है जो हाई कोर्ट है, वो है विकट रूपधर लंक जरावा। तो ये जो चिरौलानाथ तालाब के बाहर है और जो रामसागर है हाई कोर्ट है वो तालाब के मेढ़ में है, लेकिन इनकी दिशा के दोनों की पूर्व तरफ है। फिर वहाँ से आगे लोही है सुप्रीम कोर्ट, जो कि वो खेमसागर है, वो भीम रूप धर असुर संहारे। यहाँ ऐसे मानता है, आज भी ऐसे है भी कि चिरौलानाथ में यहीं से अधिकतर निपटारा ये चिरौलानाथ कर देते हैं, सिविल कोर्ट से हो जाता है। तो हाई कोर्ट में कोई पहुंचता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में और कोई कम लोग पहुंचते हैं। वैसे आज भी वर्तमान में भी वही दशा है कि कोई कहानी है जो लोग यहाँ से वहाँ तक पहुँचे हो, काम हुआ हो। ये कहानी राजाओं की ही है। वेंकटरमन बताते हैं बहुत, जैसे हम पुराने लोगों से आने से यहाँ हमको करीब 24-26 साल हो गए हमको। तो जैसे पुराने थे, डूडू महाराज थे, वो बताते थे कि यहाँ ऐसा ऐसा था, ऐसे ऐसे राजा थे, वेंकटरमन थे, जो यहाँ मैंने ये कोर्ट सिविल कोर्ट में निवेदन करते थे। अगर यहाँ से नहीं होता था तो फिर वहाँ जाते थे रामसागर, मैंने जो हाई कोर्ट है वहाँ से भी अगर नहीं जाते थे तो वहाँ तक में मैंने उनका काम हो ही जाता था। एक बार ये भी बताते हैं कोई पहलवान आया था यहाँ, तो वो लड़का रहा था इस मैंने रीवा राज्य में, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। एक बितानी कोई पहलवान था, वो तैयार हुआ, बउना जब तैयार हुआ तो वो जब तैयार हुआ तो राजा वेंकटरमन सोचे कि इतना बड़ा मैंने पहलवान इतना छोटा से बितानी, ये तो मेरी नाक कटवा लिया। तो बितानी को उठा के ऐसे ऊपर को उठा लिया। उठाने के बाद क्या किया कि राजा से बोला कि बोले राजा साहब इसको कहाँ पटक दे, बोले कि यहीं पटक दो। तो अब सोचे उस समय जब पटकने के लिए तो बोल दिए, लेकिन उस समय वो चिरौलानाथ को पुकारे कि चिरौलानाथ आज तक तो मेरी मर्यादा नहीं गई इस राज्य से, आज मेरी मर्यादा जा रही है। तो पता जब आंख खोलते हैं इनका ध्यान करके तो बितानी उसके ऊपर पहलवान के ऊपर चढ़ा था और पहलवान चिट्टू वही पथरा में वो गिरा था, जिसके ऐसे मानता है। और एक कोई चिरहुलदास संत थे जो इन्होंने 3 कोटे लगातार ये मंदिर की स्थापना करवाई थी।